पाठ 6 पृथ्वी के परिमंडल। हमारी पृथ्वी का सौरमंडल में विशेष स्थान है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तीनों तत्व भूमि, जल एवं वायु उपस्थित हैं। जीवन जीने के लिए कौन कौन से 3 अनिवार्य तत्व हैं? भूमि, जल और वायु। यह तीनों तत्व हमारी पृथ्वी में उपस्थित हैं। हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है जहाँ जीवन के लिए उपयोगी तीनों तत्व आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीवन वहीं संभव है जहाँ ये तीनों तत्व आपस में अंतःक्रिया करते हों। इस आधार पर समस्त भूमंडल पर 4 परिमंडलों में बांटा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ हम रहते हैं उसे स्थल मंडल कहा जाता है। धरातल के जल वाले भाग को जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जल, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैव मंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहा जाता है। क्रोड के ऊपर की परत को मेंटल कहते हैं और मेंटल के बाहर की परत को भूपर्पटी कहते हैं। मतलब बीच में क्या होता है? क्रोड। हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या बोलते हैं? क्रोड। और इसके ऊपर को क्या बोलते हैं? क्रोड के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? मेंटल। इसको बोलते हैं मेंटल। और मेंटल से ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। ऊपर से देखते हैं तो हम पहले भूपर्पटी, फिर आता है मेंटल, फिर आता है क्रोड। पहले आता है भूपर्पटी, फिर मेंटल, फिर क्रोड। हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहते हैं और क्रोड के ऊपर की परत को मेंटल कहते हैं और मेंटल के बाहर की परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी के चारों परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल तथा बायोस का अर्थ है जीवन। चलिए आगे समझते हैं। स्थल मंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बना है, जिसमें जीवों के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्थल मंडल को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी जल राशियों की तलहटी को महासागर बेसिन कहा जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े होते हैं। समुद्री जल का स्तर सब जगह समान होता है। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तट से मापा जाता है। उदाहरण के लिए विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है, जो समुद्र तट से 11,022 मीटर गहरा है। महाद्वीप। पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। ये हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। महाद्वीप का नाम और क्षेत्रफल करोड़ वर्ग किलोमीटर। एशिया 4.38, अफ्रीका 3.04, उत्तरी अमेरिका 2.45, दक्षिणी अमेरिका 1.78, अंटार्कटिका 1.37, यूरोप 1.27, ऑस्ट्रेलिया 0.90। तो सबसे बड़ा
महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए समझते हैं हम एशिया महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले आज हम समझते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया, भारत देश कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते होंगे, हमारा देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत जिस विशाल भूभाग का अंश है इसे एशिया महाद्वीप कहते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या पाई जाती है। इस महाद्वीप में अनेक देश स्थित हैं, जैसे चीन, ईरान, जापान आदि। एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर का नाम भारत के हिंद नाम के आधार पर पड़ा है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। यूरोप तथा एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर हिमालय पर्वत में स्थित है। इसके अलावा दुनिया की छत कहा जाने वाला तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार और पामीर का पठार एशिया महाद्वीप का प्रमुख पठार है। तो एशिया महाद्वीप का प्रमुख पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, पामीर का पठार। गंगा, यमुना, सतलज, सिंध, दजला, फरात, वांगो, इरावती, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ इसी महाद्वीप में बहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।